नमस्कार। काम से लौटकर काम पर लौटती है आधी आबादी। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा तो लग रहा होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान में हर वो कामकाजी महिला की रोजमर्रा की जिंदगी का कड़वा सच है। भले ही वक्त बदल गया हो, हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हों, लेकिन आज भी घर की ज्यादातर जिम्मेदारियों का भार महिलाओं पर ही होता है। कामकाजी महिलाओं के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, घर की और कई बार ऑफिस की जिंदगी में तालमेल बना पाने में कई बार असफल महसूस करती हैं और कई बार प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि तनाव जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज के कार्यक्रम में कोशिश करेंगे वर्किंग वुमन की जिंदगी की चुनौतियों को जानने का, समझने का, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से वर्किंग वुमन अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के जरिए होम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट को बैलेंस कर सके। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सविता किशोर जी। आप शिक्षाविद हैं, आप राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर रही हैं और काफी लंबे समय तक इन्हें वर्किंग वुमेन होने का अनुभव रहा है, तो कार्यक्रम में इनसे हम बातचीत करेंगे। और दूसरी गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचिका कुमार। आप डेंटिस्ट हैं, आप भी वर्किंग हैं, तो दोनों से ही हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि किस तरह से वर्किंग वुमेन घर और अपने जो काम के बैलेंस को कैसे बना सकती है। सविता जी, आपसे हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। आपने बहुत लंबे अरसे तक काम भी किया है, गृहस्थी भी संभाली है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं। सबसे अहम जो चुनौतियां आती हैं वर्किंग वुमेन के जीवन में, वो क्या क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से? नमस्कार। आज का विषय बहुत ही ज्वलंत है, बहुत ही सामयिक है और बहुत ही सटीक है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस विषय पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हमको आमंत्रित किया गया है। तो देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं कि नौकरी पेशा महिलाएं यानी दोहरे उत्तरदायित्व का निर्वाह जब कर रही हैं, तो उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम पृष्ठभूमि में जाएं, तो महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में वैदिक काल के अंतर्गत बहुत ही सम्मानजनक थी, जहां स्त्री और पुरुष एक ही प्रकार से देखे जाते थे, आंके जाते थे। और यह भी सत्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी उक्ति चरितार्थ हुई। लेकिन साथियों, उत्तर वैदिक काल से लेकर मध्य काल तक और आज भी पुरुष प्रधान समाज का जन्म हुआ और नारी की स्थिति गौण होती चली गई। यह एक चिंता का विषय है और यहीं से शुरुआत होती है नारी के समक्ष चुनौतियों की। बिल्कुल, क्योंकि नारी तो देखिए युग ने करवट ली है, नारी की स्थिति में परिवर्तन भी आया है। और मैं तो यह भी कहूंगी कि नारी सशक्त भी हुई है, राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी है, मुख्यमंत्री भी बनी है, राज्यपाल भी बनी है। अब देखिए, इतने ऊंचे पदों पर आसीन होने के बावजूद वह यदि दोहरे उत्तरदायित्व की ओर उन्मुख हुई है, तो उसके समक्ष भी वही चुनौतियां आई हैं। क्योंकि वह नारी तो है, वह घर परिवार के बीच में एक समायोजन तो करेगी, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना आसीन हुई हो। बिल्कुल। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि उसे घर और परिवार का कितना सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम बात सविता जी आपने कही है, घर और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। डॉक्टर रुचिका, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप यंग वर्किंग वुमन हैं और बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार बच्चों की जिम्मेदारी होती है, इन लॉज की जिम्मेदारी होती है और कई बार ऑफिस का प्रेशर भी बहुत होता है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीजों को? मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हम स्त्रियां ही हैं जो हर चीज को संभाल के, संजो के साथ में लेके चल सकती हैं। हमें बचपन से वही सब सिखाया जाता है कि आप एक स्त्री हैं, आप बेटी हैं, आप कल बहू बनेंगी, कल ये बनेंगी। आपको सब कुछ करना आना चाहिए, आपको घर चलाना भी आना चाहिए, आपको पढ़ाई भी आनी चाहिए, आपको ऊंचे ओहदे पर भी पहुंचना है, आपको बच्चे भी पालने हैं, आपको बुजुर्गों को भी देखना है, हर चीज को करना होता है। तो हम स्त्रियों को ना बचपन से ही बहुत स्ट्रांग बना दिया जाता है। जो हमारी माताएं, हमारी दादी शामिल होती है, ये सब करती है, वो भी एक स्त्रियां हैं। देखिए, वो भी एक स्त्रियां हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज को बैलेंस कर पाना। हाँ, थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर हम सोच लें कि हमें करना है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जी जी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम करना तो पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे ही है हर किसी के पास। उन्हीं 24 घंटे में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, जॉब पे भी टाइम पर पहुंचना है। तो टाइम मैनेजमेंट कितना? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है फैमिली का सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपके इन लॉज का सपोर्ट, या आप अगर
मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे घर के कामों में आपके पति ने आपका हाथ बटा दिया, क्योंकि अगर आप सिंगल फैमिली में तो इट इज वेरी टफ टू यू, ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए कि आप बच्चे को भी देखें, आप फैमिली को भी देखें, टिफिन भी बनाए, तैयार भी हो, बच्चे को भी स्कूल भेजें। अगर आपके वहीं पे हस्बैंड हैं, अगर आप सिंगल फैमिली में रह रहे हैं तो आपके हस्बैंड अगर आपको हेल्प कर देंगे कि बच्चे को उठा लिया, दूध पिला दिया, ब्रेकफास्ट करा दिया, बाल बना दिए, छोटा मोटा, या आपकी किचन में आके थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। दूसरा, अगर आप पूरे संयुक्त परिवार के साथ में रह रहे हैं तो देखिए वहां पे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, आपके इन लॉज होते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ होती हैं, सब लोग होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हो सबका, बिल्कुल, तो वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो सविता जी, इसी बात पर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, घर का माहौल भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी वर्किंग वुमेन की लाइफ में। अगर कहीं ना कहीं घर के माहौल में स्ट्रेस बढ़ गया है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें कंट्रोवर्सी जैसी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार नौकरी पे बन आती है, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली का माहौल कितना इंपॉर्टेंट रहता है? फैमिली का माहौल जो है एक सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। इसमें परिवार के हर सदस्य का एक सहयोग जो है वो अपेक्षित है, क्योंकि जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तब हमें सभी का सहयोग मिलता था, लेकिन आज बदलते हुए समय में एकल परिवार एक तरीके से बहुत बड़ी त्रासदी सी भी हो गई है, जहां वर्किंग वुमेन भी है, ज्यादातर वुमेन जो है वो वर्किंग ही है और प्रेफर भी करती हैं, क्योंकि आर्थिक विषमता जब होती है तब एक संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार में बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की भावना जो है वो भी बहुत जरूरी है। इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है और घर परिवार में एक तरीके से जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती चली जाती हैं। तो इसलिए हम कामकाजी महिलाएं जो हैं वो आज के समय में ज्यादा महसूस करती हैं कि हम प्रेफर रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे और संतुलित रहेंगे। तो परिवार का जो माहौल है वो भी अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल अहम रोल। मैं इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कामकाजी महिला जब ऑफिस से घर पर आती है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, इस तरीके से मैंने घर परिवार को संजो करके रखा है और वह एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसमें पति की भी है, परिवार की है, हर सदस्य की है। जब ऑफिस से महिला घर पर आती है, बहुत थकी हुई होती है वो, तो घर के जो जितने भी सदस्य हैं वो शायद अपेक्षा ये करते हैं कि मम्मी आकर के ही चाय बनाएंगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा खाना भी आकर ही वही बनाएंगे, आकर के खाना वही बनाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? पति भी बना सकते हैं, चाय का एक कप प्याला दें और पत्नी के चेहरे पर जो खुशी आएगी वो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी खुशी होती है, उस चीज से मिलती है। बिल्कुल, जो आत्मविश्वास आता है उस सपोर्ट से। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि पति जो है वो पूरा सपोर्ट यदि कर रहा है तो महिला में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, बिल्कुल, उसका व्यक्तित्व निखरता है और उसमें पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल सविता जी, आपने बहुत अहम कहा कि जब परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से एक तो रिश्ते जो है वो प्रगाढ़ होते हैं, दूसरा अगर वर्किंग वुमन है तो उसे संबल मिलता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करती है। एक बात यहाँ पर आती है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी महिला के लिए फैमिली मेंबर्स होते हैं, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉ सब होते हैं, लेकिन खुद को नजरअंदाज कर देते हैं महिला। मैं ये कहना चाहूंगी तो मैं डॉक्टर रुचिका से मैं जानना चाहूंगी कि सेल्फ मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना कितना जरूरी है? खुद को प्रायोरिटी पे रखना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को ही प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो आप बाकी किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को खुश रखेंगे, तभी हम अपने बच्चों को खुश रखेंगे, अपने पति को खुश रखेंगे, अपने सास ससुर को खुश रखेंगे, अपने दोस्तों को खुश रखेंगे। अगर हम अपनी इच्छाएं दबा देंगे, हम खुद इतने स्ट्रेस में रहेंगे तो हम चाहकर भी उनके साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। वो सिर्फ एक बनावटी खुशी रह जाएगी कि मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो सबसे पहले जरूरी है कि मैं खुश रहूं, उसके बाद में मैं बाकियों को खुश रखूंगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस फ्री रहना ही पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट काफी है हम औरतों के लिए अपने आप के बारे में सोचने के लिए। 5 मिनट हम अपने बारे में सोचेंगे, अच्छा आज मैंने ये कर दिया, अच्छा आज मैंने वो कर दिया। अगर कोई नहीं है आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो आप खुद काफी है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, आप थपथपा सकते हैं। और अगर वहीं पे हमें परिवार मिल जाए, हमारे पति मिल जाए, हमारी सास मिल जाए, हमारे ससुर जी मिल जाए, वो बोले बेटा आज तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो और ऐसे ही आगे बढ़ो, तो देखो आप
इतना कॉन्फिडेंस आपका गेन अपने हो आप जाता है, बिल्कुल, तो आपको लगता है अच्छा मैंने ये कर दिया तो मैं ये भी कर सकती हूँ। एक बात और डॉक्टर रुचिका मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि वर्किंग वुमेन जब सेल्फ मैनेजमेंट पे आती है या अपने आप को प्रायोरिटी में रखने लगती है, क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटी में रखने का मतलब ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, फूड का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार फूड इग्नोर होता है और बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को घेर लेती हैं। तो हेल्थ के लिए क्या मतलब जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना हेल्थ को कैसे ठीक रखे, रुचिका आपसे जानना है। कहते हैं ना, अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा सोचेंगे नहीं, तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छा खाएं, हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड खाने में बहुत कुछ एफर्ट्स हमें करने की जरूरत नहीं होती। आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप सुबह सुबह ऑफिस भाग रहे, कुछ ना करें, आपको कट करने का टाइम नहीं है, आप अपने बैग में डाल लीजिए। आप एक नाइफ कैरी कर सकते हैं, आप जाके अपने ऑफिस में खाइए आराम से बैठ के, कोई इश्यू नहीं है। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके जाइए। बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा तेल मिर्च मसाला कम खाएं उस दौरान। आप एज के अकॉर्डिंगली हमें फूड को भी देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम पानी ज्यादा पिए। अक्सर क्या होता है, हम काम की उलझन में इतना डूब जाते हैं कि हम पानी ही पीना भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास में स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास अलार्म होते हैं आजकल, तो अलग अलग ऐप्स है जो कि आपको ये प्रोवाइड करते हैं कि आप ड्रिंकिंग का भी अलार्म लगा सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, राइट। आप मेडिसिन के लिए भी रिमाइंडर्स डाल सकते हैं। तो आपको तो सिर्फ एक बार करना है, बाकी तो रिमाइंडर वो करता ही रहेगा। बिल्कुल। तो अगर ये आप हैबिट में ले आएंगे तो एक टाइम के बाद में आपको पानी के रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रुचि को बहुत ही अहम बात की। सविता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे ये बहुत पहले से ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जब घर से बाहर काम के लिए निकलती हैं तो वो तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। अगले दिन खाने में क्या बनेगा, क्या पहनना है, वो सारी तैयारियां रात को करके अगर आप रख दें तो अगले दिन को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो सविता जी, ये आपसे जानना चाहिए। हम टू डू लिस्ट बनाएं, बिल्कुल, और उसमें ऐड करें जो भी हमें एडिशन प्रायोरिटीज जो हैं वो हमारी क्या हैं, ये सबसे पहले हमें करना जरूरी है। और प्लानिंग करें कि हमें सबसे पहले अर्ली राइजर हो, जल्दी से जल्दी उठ करके हमें एक प्लानिंग की जो हमने एक लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट, उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू से ही तैयार हो जाएं, कमर कस लें। क्योंकि महिलाएं जो हैं सबसे पहले उठ करके पूरे घर को उठाती हैं और सारे एक बैकग्राउंड जो है वो महिला के द्वारा ही तय किया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सुबह उठ करके अपना कार्यक्रम इस तरह से प्रारंभ कर दें कि बच्चे तो बाद में उठेंगे, हम पहले ही उठ करके एक बैकग्राउंड बना लें कि हमें क्या क्या काम करने हैं और कितने बजे ऑफिस के लिए रवाना होना है। तो उससे 5 या 7 मिनट का पहले का मार्जिन रखें ताकि हम समय पर रवाना हो सके। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। देखिए, मेरी क्लास होती थी 8:20 पे और मेरा बेटा बहुत छोटा था, लेकिन टाइम टेबल तो कॉलेज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का कोई जो है वो नहीं दिया जाता है। तो रिलैक्सेशन तो नहीं है, आपको पहली क्लास दे दी गई है। अब देखिए, आपकी बड़ों का सहयोग जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप जो है वो अपने कार्य में दक्षता हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये आई एम डैम लकी कि मुझे इन लॉज की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला, मुझे पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला है। 8:20 पर यदि मेरी क्लास है तो मैं प्राइम में छोटे से बच्चे को अपने घर से अपनी मदर के घर तक लेके जाती थी। देखिए आप उस समय की स्थिति, और मम्मी जाते ही उस बच्चे को कैरी करती थी, उसको देखती थी, और मैं 8:20 पे कॉलेज पहुंच जाती थी स्कूटर उठा करके। मतलब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी रही है और उसमें हमने अपने आप को किस ढंग से बैलेंस करके खुशी खुशी ये समय निकाला है। 2 बजकर जब मैं आती थी तो मैं बच्चे को कैरी करके अपने घर ले जाती थी और उसके बाद आगे की दुनिया हमारी प्रारंभ हो जाती थी। बहुत ही अहम सविता जी आपने बात कही। जैसे हम देखते हैं कि टू डू लिस्ट की बात सविता जी ने की, तो अगर आप वर्किंग वुमन हैं और अपने कामों को आप प्लान नहीं कर पा रही हैं तो ये बहुत अच्छा टिप्स आपके लिए हो सकता है कि आप रात को ही अपने अगले दिन की तैयारी कर लें, आपको कौन कौन से काम करने और उनकी प्रायोरिटी तय करें। कई बार क्या है कि हमारे दिमाग में प्रायोरिटी नहीं होती है, बस बिखराव होता है, ये काम करने हैं, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं बन पाएगा। तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए टू डू लिस्ट में प्रायोरिटी भी तय करनी होगी कि पहले कौन कौन से काम करने हैं और अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में जरूर रखिए। क्योंकि आप अगर खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगी तो फिर कोई काम मैनेज नहीं हो पाएगा। होम मैनेजमेंट हम कहते हैं, गृह प्रबंधन की हम बात करते हैं। इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हम अपने शौक भी तो पूरे करें। बिल्कुल, क्योंकि टू डू लिस्ट तो गई है, घर का, परिवार का एक समायोजन, एक कोऑर्डिनेशन, एक सहयोग तो हम लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी हॉबीज जो हैं, चाहे डांस की हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे कोई भी हो जिससे हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, बिल्कुल वह बहुत जरूरी है। वो हमको कैलिबर देगा,
वो हमको एनर्जी देगा और उसी एनर्जी से पॉजिटिविटी आएगी और हम काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत अहम बात आपने सविता जी कही। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर रुचिका की महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, ऑफिस और घर को वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो जैसे हॉबीज की बात कर रही हैं, चाहे म्यूजिक सुनना हो, अपनी पसंद का कोई भी काम ऐसा करना, अगर कंटिन्यू महिलाएं करती हैं तो तनाव हावी नहीं होगा। आप क्या कहेंगी? मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे कि कहा, अर्ली राइजर होना बहुत जरूरी है, लेकिन अर्ली राइजर को अगर हम एक टास्क की तरीके से लेंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे इतना काम करना है, तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सुबह उठना है, मुझे आधा घंटा घूमना है या मुझे 15 मिनट थोड़ी सी वॉक कर लेनी है, फिर मैं अपने काम करूंगी, वो 15 मिनट आप वॉक करिए और सुबह सुबह आप सोचिए कि आज के मेरे काम क्या हैं, आज मेरा क्या प्रायोरिटी लिस्ट है। आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, बल्कि आप सुबह शांत मन से, अच्छी नींद से जब उठेंगे तो आप सोच के कर पाएंगे कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मुझे करना ही करना है। प्लस वो 15 मिनट जो आप सोच रहे हैं उसमें आपका ध्यान लग रहा है, बिल्कुल आप वॉक कर रहे हैं, आपकी हेल्थ भी जा रही है। आप उसके लिए थोड़ा सा वॉकिंग आपका हो रहा है, जो कि हम यूजुअली हम नहीं कर पाते। वर्किंग वुमेन्स के पास इतना टाइम सुबह टाइम नहीं मिल पाता, वर्किंग वुमेन जाके करे या वॉक करे या इवनिंग में आके करे। आप उस 15 मिनट में आप गाने सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, जिस तरीके का भी आपको सुनना है, पसंद है, न्यूज सुन सकते हैं, जो भी आपकी हॉबीज है वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर रुचिका, एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि जैसे हम टाइम मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, हमने टू डू लिस्ट भी बना ली, हमें मालूम है कि कौन सा काम कब करना है हमें, लेकिन काम करने की लिमिट तय करना कितना जरूरी है? आवश्यकता के अनुसार कि किस चीज की कितनी अहमियत है हमारे लिए, बिल्कुल उसको हम पहले पहचानें और उसके अकॉर्डिंग हम काम की शुरुआत करें, तो मेरे ख्याल से काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और घर और परिवार में एक तरीके से संतुलन भी हो पाएगा। हम ऑफिस का काम ऑफिस में करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं कह रही हूं कि हम जब ऑफिस में होते हैं तो हम घर के बारे में ना सोचें, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है महिला के लिए। वो रिलैक्स तभी रह पाएगी जब वो काम को पूरी तरीके से तन्मयता से कर पाएगी, बिल्कुल। और तन्मयता से तभी करेगी जब हम ऑफिस का काम ऑफिस में करें और घर का काम घर में करें। घर में हम ऑफिस की सारी चिंताओं से मुक्त होकर के आए और बहुत रिलैक्स रहें, ताकि हम दोनों कामों को डिवाइड कर सकें। बिल्कुल। समस्याएं कहाँ आती हैं? जब हम कामों को इंटरलिंक करते चले जाते हैं तो हम पूरी तन्मयता से काम को नहीं कर पाते। इसलिए हम दोनों को सेपरेट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और इस तरीके से कामों को सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके करें, तो हम अवश्य सफल होंगे। जी डॉक्टर, मैं इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगी। अगर आप काम अकेले कर रहे हैं तो आप आधे घंटे में खाना नहीं बना सकते। उसके लिए वहां पे जरूरी आता है कि वर्किंग वुमेन की फैमिली या उसके हस्बैंड या उसके बच्चे या जो भी है, हेल्प अगर हम ले ही सकते हैं। डोमेस्टिक हेल्प आपको मिल ही रही है, नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस जगह पे नहीं है कि जहां पे काम करना भी आपके लिए जरूरी है, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, और आप डोमेस्टिक हेल्प नहीं ले पा रहे, आप हाउस हेल्प नहीं ले पा रहे, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको ओवरलोड होना ही पड़ेगा। लेकिन वो ओवरलोड वर्किंग वुमेन का तब खत्म हो सकता है जब आपका पति या आपकी सास या आपके बच्चे आपको हेल्प कर दे। अगर आप किचन में हैं, आप खाना बना रहे हैं, अगर आपको कोई सब्जी काट दे, आपको कोई लहसुन छील दे, आपको कोई अदरक पीस दे या चाय बनाने में हेल्प कर दे, तो वो जो 2 घंटे आपको लगते हैं या 1.5 घंटा आपको लगता है, वो आपको शायद 1 घंटे में या आधे घंटे में आप फ्री हो जाएंगे। वहां पर आपका टाइम बच जाता है। अगर आप अकेले करेंगे तो समय लंबा जाएगा, अगर आप मिलके करेंगे तो समय घटता जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं, बिल्कुल वही पुरुष तो प्रधान समाज की ही बात में ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जिनमें समय के अनुसार परिवर्तन आ रहा है और आएगा। समय की मांग है। जो वर्किंग वुमेन है वो ऐसी स्थिति होती है 2 नावों पर सवार होने जैसी। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे अहम चीज है, जो भी दर्शक देख रहे हैं और वर्किंग वुमेन स्पेशली जो देख रही हैं, उनके लिए जो सेल्फ मैनेजमेंट जो बात है, उसमें मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, वर्किंग वुमेन अपने काम में या अपने घर की जिम्मेदारियों में इतनी ज्यादा अपने प्रेशर में महसूस करती है कि वो ना तो नई चीज सीखने में ध्यान लगा पाती है, नई बुक्स पढ़ने का टाइम मिलता है। तो मी टाइम बेहद जरूरी है। डॉक्टर रुचिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो यंग लड़कियां हैं या यंग वुमेन हैं, तो कई बार प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यंग एज में ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी उनका होने लगता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बीइंग ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैम, बीइंग ए डॉक्टर तो नहीं, लेकिन बीइंग अ वुमेन मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं भी इस स्ट्रेस में आ सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिला है। मेरा भी एक बच्चा है, मुझसे पहले जाता है, ठीक है,
मुझे मेरे फादर इन लॉ सुबह उठाते हैं, मेरी मदर इन लॉ सुबह हमें पूछती है अगर हम कभी 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं, बेटा तुम उठे क्यों नहीं हो, तो वो एक मेरी जिम्मेदारी नहीं रह गई है कि मुझे जाना है या मुझे अपना बच्चा तैयार करके भेजना है, वो उनकी भी हो गई है कि हमारा बच्चा जाना है, हमारी बहू को जाना है। ठीक है, जब मैं ऑफिस में होती हूँ और मेरा बच्चा घर पे पीछे से आता है तो उसके दादा दादी आधा घंटा 1 घंटा पहले से वेट करते हैं, बच्चा आने वाला है, बच्चे को ये खाना है, बच्चा वो बच्चे को देखते हैं। वहां पे उनका सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है, बच्चा उनके साथ खुश है, बच्चे को उनका प्यार मिल रहा है, मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ बच्चा घर में है, सेफ है, सुरक्षित है। जब मैं घर से आती हूँ, जब अपने ऑफिस से वापस घर पहुंचती हूँ, तो वहां पर आके जब मुझसे पूछा जाता है बेटा दिन कैसा रहा, तुम थक गई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, वो एक बहुत कंफर्ट फीलिंग होती है जो आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको इतनी कंफर्ट फीलिंग मिल जाती है ना, तो आप स्ट्रेस में, बीपी में कहीं पर भी नहीं आते हो। बिल्कुल, उसके लिए आप भी खुश रहते हो और आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो। जब आपको इतना मिलता है तो आपके मन से वो चीज निकलती है कि हाँ हम भी हमारे बुजुर्गों का, हमारे घर का, हमारे बच्चों का ध्यान रखें। वो मी टाइम आपका उस वी टाइम में कन्वर्ट हो जाता है और आप खुशी से परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो सिंगल फैमिलीज होती है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सरिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है सोच में जो है वो टकराव होता रहता है, एक पीढ़ी का जो संवाद है वो कम हो जाता है और इस वजह से तनाव बढ़ता है। तो आपसे हम संदेश लेना चाहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, आपको काफी अनुभव है, तो जो वर्किंग वुमेन है और जो फैमिलीज हैं किस तरह से अपनी सोच को बदलें ताकि परिवार का माहौल अच्छा रहे और वर्किंग वुमेन को सपोर्ट भी मिले। यस, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमने जो डिस्कशन किया है उसमें पुरुष प्रधान समाज तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जो उसकी सोच है, जो उसकी थोड़ी सी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो मानसिकता है उसमें यदि बदलाव आएगा तो स्त्री पुरुष तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। बिल्कुल, और इसी से संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगी कि महिलाएं भी आगे आएं, महिलाएं स्वयं आगे यदि आती हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उत्तरदायित्व वो अपनी लड़की को घर पर परिवार पे दे रही हैं कि बेटा तुम ये काम करके दिखाओ, वही उत्तरदायित्व वो अपने लड़के को भी दें। तो देखिए दोनों के बीच में एक संतुलन होगा और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप अपने घर परिवार से ही शुरू करें। जहां पर हम ये कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो महिलाओं का कई बार शोषण करती हैं, ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम उनको ऐसे संस्कार दें कि हमारे घर परिवार को हम सजाएं, संवारें। लड़की यदि उत्तरदायी है इस घर के प्रति तो लड़का भी बराबर का लैंगिक समानता की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने ही घर से करना होगा। बहू और बेटे में तब फर्क खत्म होगा जब बेटे और बेटी में फर्क खत्म होगा। बिल्कुल, जब बेटी और बेटे को बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी कि चाय का कप तुम्हें भी रखना है और तुम्हें भी रखना है, पढ़ाई में दोनों को अव्वल आना है, काम पर दोनों को जाना है, तभी वो चीज आगे होगी। और ये इसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम पुरुषों के लिए जब कहते हैं तो हम स्वयं भी आगे आए, क्योंकि ये बात भी सही है कि महिलाएं जब आगे आएंगी तो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होंगी और जागरूक होंगी, तो लड़की और लड़के दोनों के बीच में एक संयत और एक संतुलन बनाकर रखें, बहुत अच्छा परिवार बनेगा। जी जी सविता जी। डॉक्टर रुचि का एक बात मेरे जहन में आ रही है कि कई बार क्या होता है, यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग जो वर्किंग वुमेन है, कई बार बैलेंस नहीं बना पाने की वजह से या बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाने की वजह से नेगेटिव माइंडसेट होने लगता है और उससे क्या होता है परिवार में दूरियां भी बढ़ जाती हैं और अपने आप को लेकर भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। तो जो भी चुनौतियां हैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे हैंडल करना है, आप जाते जाते आपसे टिप्स लेंगे हम। बिल्कुल, एक बात याद आ रही है, ये तो सबने सुना है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन, बट शायद ये बहुत कम सुनने मिलता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन there is an understanding man, and that man could be your father, your husband, your brother, your son or whatever. तो वो अंडरस्टैंडिंग मैन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि सहारे की जरूरत अगर स्त्री को है, सहारे की जरूरत पुरुष को है, तो दोनों को बराबरी से चलना ही होगा। अगर आपको इस स्ट्रेस से, इस नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकालनी होगी। मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। और इस चीज को सही साबित करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पति, आपके फादर, आपके पिता, आपके ससुर, आपके भाई, जो भी फैमिली मेंबर्स है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करें, मोटिवेट करें।
देखिए, स्त्री घर को लेकर चलती है तो घर को भी स्त्री को लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात तभी है जी। बहुत ही अहम चर्चा रही आप दोनों के साथ। वर्किंग वुमेन को चुनौतियां तो सामने आएंगी, क्योंकि हर कदम पे चुनौतियां हैं, लेकिन परिवार का सपोर्ट रहेगा और पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। तो दर्शकों से हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि जो भी वर्किंग वुमेन है, अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखे। कोई भी चैलेंज आता है उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैंडल किया जा सकता है। और सबसे अहम, अगर आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है, लाइफ मैनेजमेंट अगर आपको करना है, तो सेल्फ मैनेजमेंट पर पहले ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करिए, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।